सभी को नमस्कार। मैं अमित तिवारी। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं। हमारे माइंड की प्रवृत्ति प्रवृत्ति का मतलब है कि माइंड पैटर्न और स्टैमरिंग को ओवरकम करने की प्रैक्टिस के बीच रिलेशनशिप। और इसे समझने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं। यह कहानी है राहुल की। राहुल एक बहुत ही इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग लड़का था, लेकिन उसे एक प्रॉब्लम थी। वह स्टैमरिंग करता था। राहुल का माइंड भी सभी की तरह प्लेजर की ओर अट्रैक्ट होता था। दोस्तों, प्लेजर का मतलब होता है जरूरी काम को टाल करके जिसमें हमें खुशी मिलती है वही काम करना। जैसे अभी पढ़ाई करना बहुत जरूरी है, लेकिन पढ़ाई को छोड़ करके हम YouTube पर शॉर्ट वीडियो स्क्रॉल कर रहे हैं और देखते देखते कई घंटा बीत जा रहा है। उस वीडियो को देखने में हमें मजा मिल रही, इसी मजा को हम प्लेजर कहते हैं। माइंड इसी प्रकार काम करता है। जहां दर्द है ना, माइंड भाग करके मजे की ओर जाता है। यही सारा खेल है। आते हैं कहानी की ओर। राहुल को जब उसे किसी काम में पेन या डिस्कंफर्ट महसूस होता, डिस्कंफर्ट का मतलब असहज या बेचैनी, तो उसका माइंड उस काम से बचने की कोशिश करता। उदाहरण के लिए, राहुल जब सुबह जॉगिंग करने का प्लान बनाता कि मुझे कल सुबह उठ करके जॉगिंग करना है, तो ठंडी हवा और थकान के डर से उसका माइंड उसे रोकने की कोशिश करता। माइंड बोलता राहुल मत उठ, ठंडी हवा है, शरीर थक जाएगी। तो राहुल माइंड की बात मान जाता है क्योंकि वहीं पे उसको प्लेजर है। इसी तरह जब वो स्टैमरिंग को ओवरकम करने के लिए प्रैक्टिस करता, तो उसे भी डिफिकल्टी और डिस्कंफर्ट महसूस होता। एक दिन राहुल ने डिसाइड किया कि वह अपने स्टैमरिंग को ओवरकम करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसे रेगुलर प्रैक्टिस शुरू की, लेकिन शुरुआत में उसे बहुत मुश्किल हुई। उसके मन में बार बार यह ख्याल आता कि वह यह सब छोड़ दे। सभी लोग आराम से घूम रहे हैं, खेल रहे हैं, मैं ऐसा क्या हूं कि मैं प्रैक्टिस ही कर रहा हूं, मेरा क्या जीवन इसी में बना है। तो इसलिए छोड़ देता था। कई बार राहुल प्रैक्टिस टाल देता क्योंकि उसे डिस्कंफर्ट होता था, उसे असहज होती थी, बेचैनी होती थी, या फिर वह ठीक से प्रैक्टिस नहीं करता, जिससे उसकी प्रोग्रेस स्लो हो जाती, कोई रिजल्ट ठीक से नहीं आता था। फिर एक दिन राहुल के पिता ने उसे समझाया कि बेटा, यह असहजता और बेचैनी और दर्द, पेन हर बड़े काम का हिस्सा होता है। उन्होंने राहुल को डिसिप्लिन और रेगुलर प्रैक्टिस करने के लिए इनकरेज किया, मोटिवेट किया। तो दोस्तों, राहुल ने डिसाइड किया कि वह अपने डिस्कंफर्ट से नहीं डरेगा, इस बेचैनी से नहीं डरेगा और डेली प्रैक्टिस करेगा। धीरे धीरे उसने इंप्रूवमेंट देखी, उसकी मेहनत रंग लाई और उसकी स्टैमरिंग में कमी आ गई। दोस्तों, मैंने भी इसी प्रोसेस को फॉलो किया है और रेगुलर प्रैक्टिस से स्टैमरिंग को ओवरकम किया है। इसीलिए मैं आपको इनकरेज करता हूं कि आप भी राहुल की तरह डिस्कंफर्ट से न डरें। थोड़ी बहुत बेचैनी होगा, असहज होंगे, लेकिन उससे डरना नहीं है और रेगुलर प्रैक्टिस करिए। दोस्तों, यह इंपॉर्टेंट है कि हम अपने माइंड की प्रवृत्ति को समझें कि माइंड किस तरह काम करता है। जहां प्लेजर मिलती है ना, वही काम कर, जहां पेन मिलती है वो हटने का प्रयास करता है और उसी को ही कंट्रोल करने का प्रयास करें। स्टैमरिंग ओवरकम करने का रास्ता डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन सही अप्रोच और रेगुलर प्रैक्टिस से हम इस पर जीत हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहता हूं,
मैं लोगों को 50 दिन का स्पीच थेरेपी ऑनलाइन देता हूं। अगर आप मेरे से स्पीच थेरेपी लेना चाहते हैं, आप बिल्कुल मुझे संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है। और यह वीडियो आपको पसंद आए तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें, और आपके कमेंट को जरूर मैं पढ़ता हूं। कोई भी प्रश्न हो आप मेरे से पूछ सकते हैं। सभी का मंगल हो।